हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है और आज हम देख रहे हैं सीसीएनए में किस तरीके से हम लोग एनटीपी कॉन्फ़िगर करते हैं और एनटीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए उसके बारे में भी जानकारी लेंगे और क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं ये भी हम पता करेंगे। तो गाइज़, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में आपको सीसीएनए के और भी नई-नई टेक्नोलॉजीज़ के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनटीपी होता है क्या? तो एनटीपी होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जिसका काम ये होता है कि आपके पूरे नेटवर्क में एक जैसा टाइम सिंक्रोनाइज़ करके रखे। सो इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है कि क्योंकि अगर आप सोचिए कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि आपके कंपनीज़ में हमने कुछ चीज़ें को ब्लॉक करके रखा हुआ है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है नेटवर्क में कि एक मॉर्निंग आवर्स से लेके इवनिंग आवर्स तक के बीच में आपका सोशल साइट्स बंद करके रखा हुआ है। तो और गलती से अगर वो एब्सेंट रहा तो उसका जूनियर एडमिन ने उसको ऑन कर दिया, टाइम चेंज कर दिया। तो ये पता करने के लिए ऑडिटिंग पर्पज़ के लिए भी हमारे इसमें काम में आता है, प्लस आपका नेटवर्क सिंक रहता है उससे। सो हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, तो इसलिए चलिए हम चलते हैं अपने पैकेट ट्रेसर के ऊपर और स्टार्ट करते हैं। तो एक टोपोलॉजी पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। सो एक राउटर लिया हमने, देन हम कुछ स्विचेस ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं मल्टीपल स्विचेस ले रहा हूँ, ये बताने के लिए कि अगर आपका नेटवर्क बड़ा है तो आप उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं हर स्विचेस के ऊपर। और एक हम ले लेंगे सर्वर, क्योंकि अब यहाँ पर हम पैकेट ट्रेसर में कर रहे हैं तो हमारे पास सर्वर होना ज़रूरी है, क्योंकि एनटीपी हमारा सर्वर पे ही कॉन्फ़िगर होगा। हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने अपना सर्वर यहाँ पर कर लिया। सर्वर और राउटर को पहले जो हम आईपी एड्रेस दे देते हैं। पहले हम सर्वर पे चलते हैं, सर्वर पे चलेंगे, सर्वर को एक आईपी दे देते हैं। सो हमने आईपी दे दिया है 1, तो इसको दे देते हैं हम 2 और यहाँ पर चलते हैं, गेटवे भी सेट कर देते हैं और ये गेटवे हम फिर राउटर में कॉन्फ़िगर कर लेंगे। हमने सर्वर के आईपी को सेट कर दिया है। सर्विसेज में चलेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनटीपी दिखता है आपको और बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्विस ऑन होती है। यहाँ पर आपकी घड़ी और हमारी घड़ी एकदम मैच हो रही है। अगर नहीं भी तो एक बार आप ऑन ऑफ कर लीजिए, ऑन कर लीजिए तो आपको डेट प्लस ये आपका टाइम मैच करा जाएगा। ये हमारा सर्वर एंड का तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम चलते हैं राउटर में। कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और इंटरफेस को आईपी दे देते हैं। तो नो शट करेंगे और इसके बाद इसको एक बार एग्ज़िट करके सेव कर लेते हैं। और हम लोग अपने क्लॉक चेक कर लेते हैं कि हमारी मशीन में भी क्या टाइम आ रहा है। तो अगर गाइस आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो समय बता रहा है आपको मार्च 1 1993 आपका ये ईयर हो गया, यूटीसी टाइम दिखा रहा है और ये आपको समय दिखा रहा है। तो ये जब से ये बना होगा तब का है ये। तो हमें यही करना है कि हमारा सर्वर जो है सर्वर के थ्रू हमें पूरा मिलते रहे। तो अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, वापस हम एक बार बस हमने आईपी तो दे दिया है और हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और एक डीएचसीपी भी हम लोग को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो हम लोग देते हैं आईपी डीएचसीपी पूल जो भी केस, और यहाँ पर हम लोग आईपी एड्रेस नेटवर्क दे देते हैं, जिससे यह आपको अभी ये जो डीएचसीपी बना रही है स्विचेस को आपको आईपी देगा 0 से लेके 255.0.0.0। डिफ़ॉल्ट राउटर दे देते हैं हम लोग 10.0.0.1 और अगर डीएनएस देना है तो आप डीएनएस सर्वर भी दे सकते हो 10.0.0.1। इसके बाद हम इसको एग्ज़िट करके कुछ एक्सक्लूजन एड्रेस ले लेते हैं। 1 से लेके 10.0.0.100 तक हम एक्सक्लूड कर दिए। और अब यहाँ पर मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरा सर्वर क्या है, तो मैं अपना एनटीपी सर्वर के बारे में बता देता हूँ। सो एनटीपी सर्वर, और मेरा सर्वर था, सर्वर का आईपी, तो मेरे सर्वर का आईपी था 10.0.0.2। बस हमें इतना ही कॉन्फ़िगर करना है अपने राउटर पर। ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन। आफ्टर दैट हम लोग चलेंगे स्विचेस के ऊपर। अभी स्विचेस के ऊपर भले आपके पूरे नेटवर्क से चलते रहेंगे। हमने इसको नो शेट किया था क्या, कॉन्फ़िग में चल के गीगा 0/0/1 पे दे दी हमने आईपी।
तो हमारा ये अप हो गया है। अब हम चलते हैं पहले स्विच में। इनेबल कर लेते हैं और यहाँ भी हम लोग क्लॉक शो कर लेते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर भी टाइम यही दिया हुआ है। तो अब ये वो करना क्या है, सबसे पहला तो हमें हम देख लेते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपके इसमें कितने पोर्ट्स असाइन है। मशीन पे देखिए आपके पास 24 पोर्ट्स है प्लस 2 गीगाबाइट पोर्ट है और बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास VLAN 1 है। हम वैसे भी स्विच को आईपी दे नहीं सकते, तो हम जो आईपी दे रहे हैं VLAN 1 को आईपी देंगे। तो अब कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और आईपी हम इंटरफेस VLAN 1 में चलेंगे और इसके बाद हमें करना क्या है, सिंपल इसको आईपी एड्रेस दिलवाना। तो आईपी DHCP से दिलवाएंगे हम लोग इसको। हमने DHCP बनाया था, तो बस आईपी एड्रेस DHCP लिख देंगे और एंटर प्रेस करेंगे और नो शट कर देंगे। जैसे हम नो शट करते हैं तो गाइस देखिएगा यहाँ पर इसको आईपी मिल जाएगा। तो देखिए इसे एक आईपी असाइन हो गया 101 से, क्योंकि हमने 100 तक तो ब्लॉक कर दिए थे आईपी एक्सक्लूजन में। नाउ इसके बाद बस हमें एक काम और करना है कि इसको एक बार एग्जिट करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे वापस से। हमें बताना होगा कि सर्वर हमारा कहाँ पर है। तो NTP सर्वर हमारा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी। तो हमारा सर्वर का एड्रेस है 10.0.2। एंटर प्रेस करके एंड करके WR कर देते हैं और देखते हैं हम लोग क्लॉक करके कि अभी ये अपडेट हुआ है क्या। देखिए गाइस ये अभी भी अपडेट नहीं हुआ, बिकॉज इसको कम से कम 2 से 3 मिनट 5 मिनट लगते हैं अपडेट होने के लिए। तो तब तक हम लोग अपने बचे हुए 2 स्विच में भी कर लेते हैं। सेम चीज़ें रिपीट करनी है। इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे, एंड आफ्टर दैट सेम चीज़ कि हम इंटरफेस VLAN 1 IP DHCP IP एड्रेस DHCP के थ्रू देंगे और नो शट कर देते हैं। तो वेट कर लेते, देखिए इसको भी IP मिल गया है। एंड आफ्टर दैट एक बार एग्जिट करके हमको NTP सर्वर कहाँ पर है ये बताना पड़ेगा। NTP हम अपना NTP सर्वर बता देते हैं अभी। तो हमारा NTP सर्वर है 10.0.0.2। एंटर करेंगे, एंड करके सेव कर देते हैं और चेक कर लेते हैं हमारा क्लॉक सेट हुआ है क्या। तो देखिए शो क्लॉक में अभी भी टाइम हमारा वही आ रहा है। हम चलते हैं अपने तीसरे स्विच में। इनेबल करके कॉन्फ़िगर। सो इंटरफेस VLAN 1 IP एड्रेस DHCP नो शट। देखिए इसको भी IP मिल गया है। नाउ एग्जिट करेंगे और हम बस हमें ये बताना है कि NTP सर्वर हमारा कहाँ है। तो हमने 0.1 कर दिए, एंड करके WR करते हैं। शो क्लॉक करेंगे। सो अभी हम चलते हैं अपने राउटर में, देखते हैं वहाँ पर अपडेट हुआ है क्या टाइम। तो हम CLI पे चलते हैं, एंड करते हैं। तो हमारा कमांड है शो क्लॉक, एंटर। सो गाइस देखिए ये यहाँ पर अभी आपका टाइम अपडेट हो चुका है। ट्वेंटी फोर मार्च 2021 और यहाँ पर जो टाइम है तो ये 9:23 हो गया, 9:23 हो गया। हम चाहते तो क्लॉक भी अपने हाथ से भी सेट, मतलब मैन्युअली भी सेट कर सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग वहाँ पर आवर्स एंड मिनट कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड और मिली सेकेंड हमें कॉन्फ़िगर करने में प्रॉब्लम होता है। और जब हम लोग नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ सेकेंड और मिली सेकेंड की वैल्यू बहुत होती है, इसलिए हम लोग अपने नेटवर्क में NTP क्रिएट करते हैं। तो अब ऐसे ही चल के हम बाकी अपने स्विचेस में भी चेक कर लेते हैं। तो लास्ट हमने जब चेक किया था तो हमारा अपडेट नहीं हुआ था। नाउ वापस से हम अपना कमांड लगाते और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए गाइस ये भी अपडेट हो चुका है। हम सेकंड स्विच में भी चलते हैं, वहाँ भी लगाते हैं। तो देखिए इधर भी अपडेट हो अब इधर अपडेट होना बचा हुआ है। सो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर अभी भी अपडेट होना बचा हुआ है। हम वापस से चलते हैं स्विच नंबर 2 के ऊपर। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये अपडेट
हो चुका है। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि ये 2 से 3 मिनट 5 मिनट लेता है अपडेट होने के लिए। तो ये देखिए हमारे, तो ये अभी भी बचा हुआ है। ओके, हमारा थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, हम यहाँ पर 10.0.0.1 कर दिए थे अपने एनटीपी सर्वर। तो हमें वापस से एक बार कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और हम चलते हैं, यहाँ बस हमें उतना ही बताना है एनटीपी सर्वर जो हमने लगाए थे, नो एनटीपी सर्वर 10.0.0.1। बस अभी हमें एनटीपी सर्वर बता देना है कौन सा है, तो 10.0.0.2। ये हमारी मिस्टेक हो गई थी। बस अब इसके बाद एंड करके इसको आप WR कर दीजिए एंड वेट कर लीजिए। अभी यहाँ पर हम शो क्लॉक कर लेते हैं। तो गाइस अभी अब अपडेट होने का है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए ये भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो मतलब इस तरीके से हम लोग गाइस हमारे नेटवर्क में एनटीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वर और से राउटर्स। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।